शनि ग्रह से घबराना छोड़ दीजिए। शनि का जो भय आपके मन में है उसको निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। ये बिल्कुल गलत बात है कि शनिदेव परेशान करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि शनिदेव हमेशा बुरे परिणाम देते हैं। ये बिल्कुल गलत है कि शनिदेव लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं, लोगों की जिंदगी को तबाह कर देते हैं। ये सब बातें फैलाई हुई झूठी बातें हैं और इस वीडियो में मैं साबित कर दूंगा कि शनिदेव को कैसे बढ़िया बनाया जा सकता है, कैसे शनिदेव से अच्छे रिजल्ट लिए जा सकते हैं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शनि का 12 भावों में यानी शनि का कुंडली के 12 घरों में क्या प्रभाव होता है और ये सारी जानकारी मैं आपको लाल किताब के अनुसार दे रहा हूं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपकी कुंडली में शनि किस भाव में बैठा है और उस भाव में बैठा शनि क्या रिजल्ट देगा। शनिदेव जो है ना वो हमें सिखाते हैं, शनिदेव जो है हमें पढ़ाते हैं और पढ़ना लिखना सीखना स्कूल जाना किसी भी बच्चे को अच्छा नहीं लगता। हर कोई चाहता है बिना पढ़े उसे सब कुछ मिल जाए। स्कूल कौन जाना चाहता है? जब आप छोटे थे ना तो आपको स्कूल भेजते थे आपके मम्मी पापा, तो आप रोते थे, बहाने बनाते थे कि आज स्कूल ना जाए। तो शनिदेव भी पढ़ाने का काम करते हैं। अगर पढ़ गए तो फिर काम के इंसान बन गए, बड़े इंसान बन गए। शनि का काम है ट्रेनिंग देना। जिसकी जितनी बढ़िया ट्रेनिंग होगी, जितनी बढ़िया प्रैक्टिस होगी, इंसान उतना अच्छा काम करेगा। अगर एक सेना का कर्मचारी, उसकी जब आप ट्रेनिंग देखते हैं ना तो कितनी कठिन ट्रेनिंग होती है। उसकी बड़ी सारी परीक्षाएं होती हैं, उसको बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से निकलना पड़ता है। कभी उसको दौड़ना पड़ता है, कभी भागना पड़ता है, कभी लटकना पड़ता है, कभी पानी से जाना पड़ता है, कभी ज़मीन में रेंगना पड़ता है, कभी आग में से कूदना पड़ता है। तो सेना के एक सिपाही को ये सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो जाकर एक अच्छा सैनिक बनता है या अच्छा ब्रिगेडियर बनता है, जनरल बनता है, कर्नल बनता है। लेकिन उसे ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो ट्रेनिंग ही शनि है और ट्रेनिंग हमेशा कष्टदायी होती है। तो शनि का काम है आपको सिखाना और सीख कर आप पैसा बना सकते हैं। और जो लोग भी आलसी हैं, जो लोग भी ट्रेनिंग नहीं करना चाहते, जो लोग भी सीधे डायरेक्ट पैसा कमाना चाहते हैं, वही लोग शनि को हमेशा बुरा बोलते हैं। जो लोग इस दुनिया में चालाक नहीं हैं उनका भी शनि जो है ना बहुत अच्छा नहीं होता है। शनि हमेशा ये कहते हैं कि आप चालाकी से काम करो, बेईमानी से नहीं। तो जो भी लोग चालाकी से काम करते हैं शनि हमेशा उनका अच्छा रहता है। शनि चालाकी सिखाते हैं, बेईमानी नहीं। अब आप अपनी कुंडली को खोल कर देखिए, आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठे हुए हैं। जिस भाव में शनि बैठे हुए हैं उस भाव के अनुसार शनि आपको रिजल्ट देंगे। जैसा आप काम करेंगे वैसा ही शनि आपको फल देने वाले हैं। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त का नाम आप सबने सुना होगा। चित्रगुप्त कौन है? जो आपके कर्मों का लेखा जोखा लिखते हैं कि आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, किस घड़ी में, किस वक्त में क्या कर्म किए, अच्छे किए, बुरे किए। तो चित्रगुप्त के बाद आपके कर्मों का हिसाब किताब है और शनिदेव आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं। आपके अच्छे कर्म हैं तो शनिदेव आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे, आपके बुरे कर्म हैं तो शनिदेव आपको बुरे रिजल्ट देंगे, यानी कि आपको थोड़ा सा कष्ट देंगे। अब एक चोर अगर चोरी करता है तो उसको सजा मिलती है। तो अगर आपने भी कुछ गलत किया है तो आपको शनिदेव सजा देंगे। एक चोर के लिए जज हमेशा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हर चोर, हर मुजरिम कहता है कि जज जो है ना उसका सबसे बड़ा मुजरिम है। हर चोर, हर मुजरिम का सबसे बड़ा दुश्मन पुलिस होती है। ऐसे ही अगर आपके बुरे कर्म हैं तो फिर आपका सबसे बड़ा शत्रु शनि है। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव हमेशा आपको शुभ फल देंगे। शनिदेव जो है ना वो डिसिप्लिन में चलना सिखाते हैं। शनिदेव कहते हैं कि आप भटकिए मत, डिसिप्लिन में चलिए। शनि जो है ना वो एक ऐसा ग्रह है जो एक पल में आपको राजा बना सकता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो एक पल में आपको करोड़ों का मालिक बना सकता है। शनि और राहु दोनों एक ही होते हैं। तो राहु जो है वो शनि का चेला है। तो अगर आपका शनि अच्छा है तो राहु अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो हमेशा शनि और राहु को हमें एक साथ देखना चाहिए। शनि जो है वो न्यायाधीश है यानी कि जज है और राहु जो है और केतु जो है वो पुलिस है या वकील है। तो जब भी आप कोई मुजरिम को कचहरी में, कोर्ट कचहरी में देखते हैं तो उन्हें कौन पकड़ कर लेके आता है? उन्हें पुलिस पकड़ के लेके आती है। यानी कि राहु केतु उन्हें पकड़ कर लाते हैं और जज के सामने पेश कर देते हैं। तो जज जो है ना फिर
सुनता है वकील की और उसके बाद फैसला सुनाता है कि भाई इसने अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए। और जज की जो कलम होती है ना, वो होती है बुद्ध। तो जज की कलम ही लिखती है कि इसको माफ किया जाएगा, या इसको 1 साल की सजा दी जाएगी, या इसको फांसी की सजा दी जाएगी। तो बुद्ध का काम होता है लिखना कि क्या फैसला हुआ। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि शनिदेव जो है वो हमेशा बुरे परिणाम नहीं देते हैं। जैसे आप एक साफ सुथरे इंसान हैं तो आपको कभी भी कोर्ट कचहरी में जाने की नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने कोई बुरा कर्म किया तो आपको पुलिस पकड़ कर लेके जाएगी। ऐसे ही शनि अगर आपका खराब तभी होगा जब आप बुरे कर्म करेंगे। तो जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनका शनि कभी खराब नहीं हो सकता। अच्छे कर्म वालों का शनि राहु केतु सब कुछ बढ़िया होता है और रातों रात ऐसे लोग अमीर बन जाते हैं, रातों रात ऐसे लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं। तो चलिए, शनि के बारे में आपके मन में जो एक भ्रांति थी कि शनि हमेशा खराब होते हैं, ये भ्रांति शायद अब दूर हो गई होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिनका भी शनि सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, कुंडली के सेकंड हाउस में, तो आपको क्या परिणाम देगा और क्या रेमेडी की जाए जिससे शनि बढ़िया हो जाए और आने वाला 2025 भी शानदार हो जाए। ध्यान से इस कुंडली को देखिए। शनिदेव सेकंड हाउस में बैठे हैं। कुंडली का दूसरा घर जो है वो संचित धन का होता है। संचित धन का मतलब जो आप कमाते हैं उसमें से जो बचा हुआ धन होता है, यानी कि आपकी कमाई की क्षमता को सेकंड हाउस दिखाता है। दूसरा घर जो है वो परिवार का भी है। तो शनि अलगाव का ग्रह है। अलगाव का मतलब क्या होता है? शनि जो है ना वो आपको फैमिली में इन्वॉल्व नहीं करता है, शनि दूरी करता है। शनि जो है बहुत ज़्यादा घुलने मिलने वाला ग्रह नहीं है। शनि थोड़ा चीज़ों से, रिश्तों से, दोस्ती यारी से दूर करने वाला ग्रह है। द्वितीय भाव का शनि सांसारिक दुनिया की जो धन दौलत होती है या शौक होते हैं उनमें कमी लेके आता है। यानी कि हर इंसान चाहता है कि उसको सांसारिक सुख मिले, लेकिन जिसका भी शनि सेकंड हाउस में होगा उसको दुनिया में जितने भी सुख बने हुए हैं, जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, उनको मिलने में देरी होगी। शनिदेव दूरी पैदा करेंगे, धन दौलत में कमी लेकर आएंगे। शौक जो है आपके वो वक्त से पूरे नहीं होंगे। शनिदेव आपके जो शौक हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, उनको पूरी करने में वक्त लगाएंगे। यानी कि आप जो चाहते हैं कि एक दिन में आपको सब कुछ मिल जाए, लेकिन जिसका भी शनि सेकंड हाउस का है उसे एक दिन में सब कुछ नहीं मिलेगा। उसको सुख पाने के लिए, उसको शौक पूरे करने के लिए वक्त देना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति जिसका भी शनि सेकंड हाउस में है, आपका है, आपके परिवार में किसी का है, अपनी कुंडली को खोल कर देखिए, परिवार वालों की कुंडली को खोल कर देखिए। ऐसा व्यक्ति जिसका भी शनि सेकंड हाउस का है वो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्यादा होगा, यानी स्पिरिचुअल ज्यादा होगा। उसे संसार की चीजों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होगा, उसे भगवान की भक्ति या स्पिरिचुअल चीजों से ज्यादा लगाव होगा। उसे गुप्त ज्ञान की तरफ मन लगेगा। ऐसा ज्ञान जो छिपा हुआ ज्ञान है, गुप्त ज्ञान, जैसे ईश्वर की बताई हुई बातें, ईश्वर का ज्ञान, इन सब चीजों में उसका मन ज्यादा लगेगा। द्वितीय हाउस का जो शनि है वो जीवन में मिलने वाले सुखों को देर से देता है। जीवन में जो भी आपको सुख सुविधाएं आपकी मेहनत से मिलनी चाहिए वो मिलेंगी, लेकिन विलंब से मिलेंगी, यानी डिले होगा। लेकिन यहां पर बैठा हुआ शनि आपकी आयु को लंबा करता है, यानी आपको हेल्दी बनाता है, आपको रोग नहीं कराता है, आप एक लंबी उम्र को जीते हैं। बड़े भाई बहन के साथ आपके रिश्ते बढ़िया रहते हैं। अगर हैं आपके बड़े भाई बहन तो यहाँ पर बैठा हुआ सेकंड हाउस का शनि बड़े भाई बहनों से रिश्ते बेहतर बनाता है। द्वितीय घर का शनि जातक को बुद्धिमान और दयालु और न्यायप्रिय बनाता है। ऐसा व्यक्ति जिसका भी सेकंड हाउस का शनि है, आपका भी अगर सेकंड हाउस का शनि है, तो वो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, अपने काम में दयालु होगा, लोगों की हेल्प करेगा और हमेशा न्यायप्रिय रहेगा, यानी किसी का बुरा नहीं करेगा, किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करेगा, हमेशा न्याय यानी कि जस्टिस को फॉलो करेगा। पैसा तभी आएगा जब व्यक्ति धार्मिक होगा। तो जिनका भी सेकंड हाउस का शनि है, अगर वो व्यक्ति धार्मिक नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, पूजा पाठ नहीं करता, मंदिर नहीं जाता है, तो व्यक्ति के पास पैसा नहीं आएगा। अगर पैसा चाहिए सेकंड हाउस शनि वाले को तो उसको धार्मिक बने रहना होगा। अगर कुंडली का 8वां घर, ध्यान से देखिए इस गोचर कुंडली में जहां पर लिखा हुआ है 8th हाउस, अगर कुंडली का 8वां घर में शुभ ग्रह नहीं बैठा है या शनि का फेवरेबल ग्रह नहीं बैठा है, यानी शनि का मित्र ग्रह नहीं बैठा हुआ है,
तो फिर दिक्कतें बहुत ज्यादा हो सकती हैं। अगर कुंडली के 8वें घर में शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है, इस पर निर्भर करेगा कि शनि का प्रभाव आपके जीवन में कैसा होगा। तो सेकेंड हाउस के शनि को अगर देखना है तो 8वें घर में बैठे हुए ग्रह को भी देखिए। जैसे शनि का शत्रु ग्रह है सूर्य, तो अगर सूर्य आपके 8वें घर में बैठा है और सेकेंड हाउस का शनि है तो प्रॉब्लम ज्यादा होगी, शनि खराब हो जाएगा। और मान लेते हैं सेकेंड हाउस का शनि है और 8th हाउस में बैठा हुआ है बुध, तो वो जो है शनि का मित्र ग्रह है, तो प्रॉब्लम्स नहीं होगी, शनि यहाँ पर अच्छा होगा। तो शनि सेकेंड हाउस वाले अपने 8th हाउस पर भी विचार जरूर करें, उसी के अनुसार उन्हें रिजल्ट प्राप्त होंगे। सिर्फ सेकेंड हाउस के शनि से आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले, 8th हाउस पर भी हमें विचार करना होगा। अगर किसी व्यक्ति का शनि खराब है, मान लेते हैं किसी व्यक्ति का शनि खराब है, तो शादी के बाद उसके ससुराल में समस्याएं पैदा हो जाएंगी। जैसे ही व्यक्ति की शादी होगी उसके ससुराल में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो जाएगी, पैसों का नुकसान हो जाएगा या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे ससुराल वाले परेशान हो जाएंगे। ससुराल से धन मिल सकता है लेकिन ससुराल वाले हमेशा परेशान रहेंगे, शादी होते ही ससुराल में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। ऐसा व्यक्ति दिखने में सीधा पर अक्लमंद होता है। सेकेंड हाउस का जिसका भी शनि है वो व्यक्ति दिखने में बहुत सीधा होगा लेकिन दिमाग से अक्लमंद होगा। पढ़ाई लिखाई बीच में छूट सकती है जिसका भी खराब शनि है, या पढ़ाई लिखाई अधूरी रह सकती है, या पढ़ाई लिखाई में व्यक्ति का मन ही ना लगे। सगाई होते ही, इंगेजमेंट होते ही ससुराल के हालात खराब होने लगेंगे। ये आप देख लीजिएगा, जिसका भी सेकेंड हाउस का शनि है उसकी शादी तय होते ही उसके ससुराल के हालात खराब होंगे, वहां पर दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। कठिन मेहनत करने के बाद भी ऐसा व्यक्ति धन प्राप्ति नहीं कर पाता। कठिन मेहनत करने के बाद भी मन मुताबिक धन प्राप्ति नहीं होती है, जिसका भी सेकेंड हाउस का शनि होता है। पत्नी बहुत चालाक मिलती है, तेज तलवार मिलती है ऐसे व्यक्ति को ऊंचाई से हमेशा बचना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक ऊंचाई से, जैसे किसी छत पे चढ़ जाना या किसी ऊंची जगह से चढ़ना नुकसानदायक रहता है। चोट चपेट लग सकती है, आप ऊपर से नीचे गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। तो ज्यादा ऊंचाइयों पर ऐसे व्यक्ति ना चढ़ें, ज्यादा ऊंचाइयों पे जाएं तो बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। द्वितीय हाउस का शनि व्यक्ति को वहमी बनाता है। जिसका भी शनि सेकेंड हाउस का होगा वो व्यक्ति वहमी होगा, उसको कोई ना कोई जीवन में वहम होगा, वो कुछ ना कुछ वहम करता रहेगा और खुद भी परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि जो है सेकेंड हाउस का है, लेकिन गोचर में जब जब राहु 12वें भाव में आएगा तब तक ससुराल में मौत तक हो सकती है या ससुराल में बड़ी बड़ी धन हानि हो सकती है, ससुराल वाले मिट्टी में मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। उड़द की दाल या चने की दाल या काली मिर्च का व्यापार अगर ऐसा व्यक्ति करता है जिसका भी सेकेंड हाउस का शनि है तो उसको व्यापार में अच्छा लाभ हो सकता है। सिविल सर्विसेज में ऐसे लोग जा सकते हैं, मकान बनाने का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, इंजीनियरिंग का काम कर सकते हैं। ऐसे लोग जो है ना, इन लोगों को कभी भी ऐसे कीड़े मकोड़े जिनके पैर नहीं होते, जो रेंग के चलते हैं, उनको कभी भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अक्सर लोग गांव वगैरह में या किसी जगह पे सांप वगैरह को मार देते हैं, इनके लिए फिर शनि और खराब हो जाता है। गुरु, जो भी आपके गुरु हैं, जिनको भी आप गुरु मानते हैं, गुरु का आशीर्वाद लेने से शनि के अशुभ प्रभाव खत्म हो जाते हैं। गुरु के आशीर्वाद से सभी काम बनने लगते हैं। तो जिनका भी सेकेंड हाउस का शनि है वो अपने गुरु का आशीर्वाद ले, गुरु की संगति में बैठे, तो गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की संगति से आपके शनि के अशुभ प्रभाव समाप्त होंगे। ससुराल वालों की भलाई के लिए सांप को दूध पिलाना बहुत अच्छा रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ससुराल तरक्की करे तो आप सांप को वक्त वक्त पे दूध पिलाते रहें और मांसाहारी भोजन को त्यागें और नॉनवेज को त्यागें और शराब से बिल्कुल दूर रहें। गेहूं की रोटी पर सरसों का तेल लगाकर कुत्तों को और कौवों को खिलाना भी शुभ रहेगा। गेहूं की रोटी आप बनाएं, उसमें सरसों का तेल लगाएं और कुत्ते या कौवे को खिलाएं, इससे आपको भी लाभ होगा, आपके ससुराल में भी सुख शांति रहेगी।
माथे पर किसी भी प्रकार का तेल नहीं लगना चाहिए। अगर आप सर पर तेल लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए वो तेल टपक कर माथे पे ना आए, या हाथ में कभी भी ऐसे से तेल लगाने के बाद माथे पे लगा लेना भी अशुभ शनि की निशानी होगा और उसके बाद आपको बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। या तो तेल लगाना छोड़ दीजिए किसी भी प्रकार का, या फिर इतनी सावधानी से तेल लगाइए कि तेल की एक बूंद भी आपके माथे पर ना आए। तो तेल माथे पर लगाना बहुत ही अशुभ होगा। आप तेल की जगह पर दूध का टीका लगा सकते हैं। कच्चे दूध का टीका माथे पे लगाएं और मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी ऐसी जगह पे जहां जाते हैं जहां पे भी कोई पंडित जी टीका लगाते हैं तो टीका लगाने से परहेज करें। ओनली मिल्क का टीका लगा सकते हैं। मंदिर में काली मिर्च, चने की दाल या उड़द की दाल का दान करना भी आपके लिए शुभ रहता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं सेकंड हाउस के शनि वाले, इन लाल किताब के उपायों को जरूर करें। गुरु की सेवा या गुरु के दर्शन से, गुरु के आशीर्वाद से शनि के अशुभ प्रभाव समाप्त होंगे। ब्राउन कलर की यानी भूरी कलर की भैंस की सेवा करना भी शुभ होगा। शराब का सेवन, मांसाहार का सेवन तबाही लेकर आएगा जिंदगी में। और एक अचूक और एक महा उपाय आपको बता रहा हूं, 43 डेज तक नंगे पैर किसी ऐसे मंदिर में जाएं जो प्राण प्रतिष्ठित हो और वहां पर जाकर ईश्वर से कान पकड़कर अपनी गलतियों की माफी मांगे, तो शनि के अशुभ प्रभाव जो है, शनि का जो जहर है वो मिट जाएगा और सेकंड हाउस शनि वालों को अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो अगर आपका भी शनि सेकंड हाउस में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से आप जीवन में बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो सेकंड हाउस का शनि धन देता है, लेकिन धन के साथ परेशानियां भी देता है। खासकर शादी जब आपकी होगी तो आपके ससुराल में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर आप किसी ऐसी महिला या पुरुष से शादी करने जा रहे हैं जिसका भी शनि सेकंड हाउस में है, तो पहले से ही रेमेडीज करना शुरू कर दीजिए, वरना बाद में दिक्कतें आ सकती हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और आपका शनि कौन से हाउस में है ये भी लिख के बताइएगा, ताकि हम उस हाउस के अनुसार भी वीडियो बना सके और आपको बता सके। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना और बनवाना चाहते हैं और जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क करिए। हम आपकी जन्म कुंडली की जांच करेंगे और आपको बताएंगे कैसे आप तरक्की पा सकते हैं। राधे राधे।